friends, how are you? My name is Sahil Tomar. Welcome to my YouTube channel Math Class with Sahil Tomar. So क्लास 4 के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लार्ज नंबर का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हम इस वीडियो में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में अब हम सीखेंगे। हमने पार्ट नंबर 2 में क्या सीखा था? भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में, उन्हें शब्दों में लिखना, कोमा कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, और चार्ट में कैसे लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, हजार, 10,000, सब के बारे में मैंने आपको आराम से बताया था, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास चार्ट बना हुआ है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली का, यानी भारत में हम कोमा कहाँ पे लगाते हैं, कैसे हम अपने पैसों को गिनते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने सीखा था। अब निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति चार्ट में लिखिए। तो अंतरराष्ट्रीय में हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति चार्ट में लिखिए, यानी इस संख्या को में इसमें लिखना है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति चार्ट में लिखना है, ठीक है ना। पहले तो हम क्या करते हैं, कोमा लगाना सीख लेते हैं। मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी 8,764,325। मैंने आपको बताया था भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है, पहले इकाई, दहाई और सैकड़े, सैकड़े के बाद में कोमा लगता है, फिर हजार, 10,000 के बाद कोमा लगता है, ठीक है ना। तो हमने 5 अंकों की संख्या सीखी थी, तो हमने वहां पे सिर्फ 3 अंक के बाद लगाया था, फिर 2 के बाद लगाएंगे हम क्लास 5 में, ठीक है ना। यानी क्लास 5th में हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे वर्क को। अब हम क्या सीख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली सीख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या होता है, इकाई, दहाई और सैकड़े के बाद कोमा लगता है, हजार, 10,000 और 100,000 के बाद कोमा लगता है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन यानी 100 मिलियन के बाद कोमा लगता है। इसमें हर 3 संख्या के बाद कोमा लगता है, ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा लगा, फिर हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर 100,000 के बाद कोमा लगा। यानी भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है, पहले 3 संख्या के बाद लगता है, फिर 2 2 2 2 के बाद में लगता है। इसमें क्या होता है, हर 3 संख्या के बाद में लगता है, 3 संख्या बाद कोमा लगा, फिर 3 संख्या बाद लगा, फिर 3 संख्या लगा। तो आपको ऐसे अपने एग्जाम में करना है, जब कभी भी अगर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति चार्ट के बारे में अगर कोमा लगाने को कहेंगे तो आपको कोमा ऐसे लगाना है, ठीक है ना। अब हम इसको चार्ट में रखते हैं। 5 क्या है हमारा, इकाई, तो हम इकाई में लिख देंगे 5 को, ठीक है ना। 2 हमारा क्या है, दहाई, तो 2 को हम दहाई में लिख देंगे। 3 हमारा क्या है, सैकड़ा, सैकड़े को हम 3 में लिख देंगे। ऐसे 4, 6, 7 और 8। अब आप कैसे काउंट करते हो, पीछे से गिनते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन। इसमें क्या होता है, थोड़ा चेंजिंग होता है भारतीय संख्या प्रणाली से और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे, भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद में क्या आता है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद में 100,000 आता है, फिर मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, इस तरीके से आता है। पर वो हम क्लास को, हम इस क्लास को, यानी इस क्लास में सिलेबस हमारा इतना ही है, ठीक है ना, 4th क्लास का। तो हम आगे का काम हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हमारा इतना सिलेबस है, हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हमने ये तो सीख लिया कोमा लगाना, ठीक है ना, और चार्ट में भी रखना सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में शब्दों में लिखे, यानी शब्दों में लिखना है, इसको हिंदी में बना के लिखना है, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में। तो कितना होता है हमारा, 8,764,325 हुआ था, ठीक है ना। हमें की यानी विस्तारित रूप, जातिमान, स्थानीय मान, ये सब कुछ बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। अब पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको पीछे से गिनना पड़ेगा, तभी तो हम इसको शब्दों में लिख पाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, यानी 7
मिलियन, चार सौ 32,000, 654, 654 आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। 7 मिलियन को आप लिख दोगे, उसके बाद क्या करोगे आप 400,000 फिर 32,000 ऐसे लिखोगे। इसमें यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको गलत करते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। ये देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, इसका मतलब ये है 8 मिलियन, ठीक है ना, और 100,000 यानी 700,000, 64 यानी 60,000 और फिर 4,000, 764,000। तो ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 7 मिलियन 432, आपको 432 फिर 1000 लिखना है, क्योंकि ये 400 हो गया, यहाँ पे फिर 32 हो गया। मैं इसको इसमें लिख के तब बताता हूँ आपको, ठीक है ना, इससे आपको और इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे होता है। तो आपको पहले क्या लिखना है, इसमें इकाई 4 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 7, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, 7 मिलियन 432,000, ठीक है ना, यानी 400,000 और 30,000, 430,000 हो गया ना, और फिर 2,000, 432,000 हो जाएगा, 30 और 2 32, 432,000 ऐसे होता है, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है, 7 मिलियन 432,654, इस तरीके से आपको लिखना है। तो आप लार्ज नंबर के बारे में भी सीख गए हो, ठीक है ना, और आप भारतीय प्रणाली और आप अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, इनके बारे में सब सीख चुके हो। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। आपको अगर और भी अच्छी तरीके से क्लास 4 का और ज्यादा समझना है तो आप क्लास 5 को ज्वाइन करिए और देखिए और फुल एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही चाहता हूँ, आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।